वेलकम फ्रेंड्स। तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। इफ नो external torque acts on a body, then the product of its moment of inertia and the angular velocity about the axis of rotation must remain constant is the statement of। यदि एक दृढ़ निकाय पर कोई आघूर्ण न लगाया जाए तो इसके जड़त्व आघूर्ण और इसकी घूर्णन अक्ष के सापेक्ष कोणीय वेग का गुणनफल स्थिर रहना चाहिए। यह कथन किसका है? तो यह कथन है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, कोणीय संवेग के संरक्षण का नियम। कोणीय संवेग के संरक्षण का नियम यह कहता है यदि एक दृढ़ निकाय पर कोई बाह्य आघूर्ण न लगाया जाए तो इसके जड़त्व आघूर्ण और उसकी घूर्णन अक्ष के सापेक्ष कोणीय वेग ओमेगा का गुणनफल स्थिर रहता है और यह कोणीय संवेग के संरक्षण का नियम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम है। नेक्स्ट, इन कोलिनियर फोर्स सिस्टम द फोर्सेज हुज लाइन ऑफ एक्शन लाई ऑन। संरेखीय बल प्रणाली में बलों की क्रियाएं सेम लाइन पर, ऑन द सेम लाइन पर मिलते हैं। संरेखीय बल प्रणाली में बलों की क्रियाएं रेखाएं एक ही रेखा पर होती है। इस निकाय में बलों का परिणामी उन बलों के बीच गणितीय योग के बराबर होता है। नेक्स्ट, F1, F2, F1, F3 इनके द्वारा कोई घूर्ण उत्पन्न नहीं होता है। टॉर्क संगामी बल वे होते हैं जिनकी क्रिया रेखाएं एक ही बिंदु पर कार्यरत होती है। नेक्स्ट, द मोशन ऑफ ए बॉडी इन XY प्लेन इज रिप्रेजेंटेड बाई x बराबर 4-90 एंड y बराबर t स्क्वायर वेयर x y आर इन मीटर। फाइंड द मैग्नीट्यूड इट्स एब्सोल्यूट वेलोसिटी एट t बराबर 6 सेकेंड। XY तल में एक पिंड की गति को x बराबर 4-90 और y बराबर t स्क्वायर द्वारा दर्शाया जाता है जहां XY मीटर में है। t बराबर 6 सेकेंड पर इसके द्वारा परम वेग एब्सोल्यूट वेलोसिटी का परिणाम ज्ञात कीजिए। तो ये होगा x दिशा में गति x बराबर 4-90, जिसका डिफ्रेंशिएशन करने पे dx बाई dt बराबर -9, ये कांस्टेंट हो जाएगा और dx बाई dt तो ये -9 और y दिशा में गति y बराबर t स्क्वायर तो dy बाई dt बराबर 2t, इसका फॉर्मूला होता है 2t। फिर t बराबर 6 सेकेंड और dy बाई dt 12, t का मान 6 रख के तो ये 12 हो जाएगा। ये 2t में रख देंगे और t बराबर 6 सेकेंड दिया है, dy बाई dt 2t तो 12। एब्सोल्यूट वेलोसिटी vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर तो -9 का स्क्वायर पर 12 स्क्वायर 225, जिसमें 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा। नेक्स्ट, a body falls freely from rest from the top of a tall cliff. The distance it traveled in the first second is g बराबर 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। किसी ऊंची चट्टान के ऊपर से कोई पिंड आराम की स्थिति से मुक्त रूप से गिरता है। प्रथम सेकेंड में उसके द्वारा तय गई दूरी है g बराबर 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। प्रारंभिक वेग u बराबर 0, समय t, गुरुत्वीय त्वरण 10 मीटर सेकेंड स्क्वायर। तो यदि कोई पिंड मुक्त रूप से चट्टान से गिराई जाती है तो प्रथम सेकंड में तय की गई दूरी s बराबर ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। तब फर्स्ट सेकंड पूछा है ना, इसका फॉर्मूला होता है ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। ये u 0 हो जाएगा, हाफ g 10 लेंगे फर्स्ट सेकंड में तो t बराबर
1 ले लेंगे तो 5 मीटर आएगा पर सेकेंड में। नेक्स्ट, a rectangular block is resting inside a circular tunnel as shown. The reactions at the contacts P and Q are directed. दिए गए चित्र के अनुसार यदि किसी वृत्ताकार सुरंग के अंदर एक आयताकार खंड रखा है, संपर्क P तथा Q पर होने वाली प्रतिक्रिया होती है। तो ये खंड रखा है W, तो दिए गए चित्र में वृत्ताकार सुरंग के अंदर एक आयताकार खंड रखा है, तो P तथा Q पर अभिलंब प्रतिक्रिया वृत्ताकार सुरंग के केंद्र पर मिलेगी। W ये PQ का रिएक्शन RQ और यहाँ पे ये मिलेगी। तो थ्रो द सेंटर ऑफ द सर्कुलर टनल, वृत्ताकार सुरंग के केंद्र से होकर मिलेगी। नेक्स्ट, a short cylinder of a circular cross section and weight n is resting on a V block of angle 2 alpha as shown in figure. The reaction at point A is, चित्र में दिखाए गए अनुसार वृत्ताकार अनुप्रस्थ काट तथा भार n से युक्त एक छोटा सिलेंडर कोण 2 अल्फा के किसी भी खंड पर विश्राम की स्थिति में है। बिंदु A पर अभिक्रिया A और B है और ये W वेट का वृत्ताकार अनुप्रस्थ काट है। तो इसको ऐसे करेंगे, यह रिएक्शन RB, यह रिएक्शन RA और ये 2 अल्फा है, ये कोण 2 अल्फा है, तो इस साइड का हो जाएगा 180 माइनस अल्फा। जैसे ये सीधा है और ये इसका हाफ, ये अल्फा होगा, तो ये वाला जो बचेगा 180 माइनस अल्फा है। ये पूरे कोण का बात किया जा रहा है, 180 माइनस अल्फा। तो 180 माइनस अल्फा इधर भी, 180 माइनस अल्फा इधर भी। तो लामी थ्योरम से W और ये अपॉन साइन 2 अल्फा और RA अपॉन ये पूरा हो जाएगा RA अपॉन साइन 180 माइनस अल्फा। तो साइन अल्फा का फॉर्मूला होता है 2 साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा और RA अपन 180 माइनस अल्फा, तो साइन अल्फा होता है। तो RA ये साइन अल्फा से साइन अल्फा कट गया, तो ये रिएक्शन RA बराबर W अपॉन 2 कॉस अल्फा, W अपॉन 2 कॉस अल्फा, ये ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट, the magnitude of the resultant of two equal coplanar forces acting at a point is equal to the either of the forces. What is the angle between the forces? यदि एक बिंदु पर कार्यरत दो समान समतलीय बलों के निराकरण फल का परिमाण उन बलों में से किसी एक के बराबर है, तो उन बलों के बीच का कोण कितना है? अगर उन दोनों का परिणाम सेम है, जैसे माना समान परिणाम के दो बल P Q थीटा कोण पर कार्यरत है, यदि उनका परिणामी R है तो प्रश्नानुसार द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेज कोप्लेनर कोऑर्डिनेट पॉइंट इज इक्वल टू द आइदर ऑफ द फोर्सेज, मतलब P Q R तीनों बराबर है। तो हम जानते हैं परिणामी R बराबर √P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर 2P की कॉस थीटा। तो R भी P के बराबर हो गया, P Q भी, तो P स्क्वायर प्लस 2P कॉस थीटा। P बराबर 2P, P बराबर 2P कॉमन ले लेंगे और 1 प्लस कॉस थीटा बचेगा। तो रूट के अंदर आ जाएगा 2P इंटू 1 प्लस कॉस थीटा का होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, तो इसको रूट के बाहर आएगा तो 2P कॉस थीटा बाई 2। तो P बराबर
ये P बराबर 2P cos थीटा हो जाएगा, तो P से P कट जाएगा, तो 1/2 cos थीटा बराबर 1/2 हो जाएगा, और 1/2 cos थीटा cos 60 डिग्री का मान होता है। तो cos थीटा बाई cos 60 डिग्री का मान θ/2, तो इसको दुगुना करेंगे तो 120 हो जाएगा। तो इसका आंसर होगा 120 डिग्री। फिर cos θ/2 का मान 1/2 है, cos 60 का मान 1/2, तो थीटा बराबर 120 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि ये हाफ का बताया तो उसका दुगुना कर देंगे। नेक्स्ट, टू ऑब्टेन द एब्सोल्यूट प्रेशर फ्रॉम द गेज प्रेशर, तो एड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। वास्तविक दाब या मानक दाब का मान स्थानीय वायुमंडलीय दाब तथा गेज दाब के योग के बराबर होता है। पी एब्सोल्यूट बराबर पी एटीएम प्लस पी जी। पी जी बराबर पी गेज प्रेशर बराबर पी एब्सोल्यूट माइनस पी एटमॉस्फेरिक। यदि वास्तविक दाब तथा वायुमंडलीय दाब का अंतर ऋणात्मक हो तो इस गेज दाब को ऋणात्मक गेज दाब या निर्वात वैक्यूम प्रेशर कहते हैं। नेक्स्ट, A crate moves X meter as a woman pulls on it with at 10 Newton force. Rank the situations shown below according to the work done by the force. Least to the greatest, मतलब मिनिमम से मैक्सिमम। एक क्रेट X मीटर सरकती है जब उसे एक औरत 10 न्यूटन बल से खींचती है। नीचे दिखाए गए परिस्थितियों में उसके द्वारा किए गए काम के अनुसार न्यूनतम से अधिकतम वर्गीकृत कीजिए। तो 10 न्यूटन ऐसे खींचती है, एक 10 न्यूटन इससे और 10 न्यूटन ऊपर। तो इसके आंसर के हिसाब से तो कोई नहीं सही है, लेकिन इसके कंडीशन को समझते हैं। चित्रानुसार एक क्रेट पर 3 प्रकार से बल लगाया जाता है तथा विस्थापन m होता है। तो प्रथम चित्र में बल विस्थापन x के समानांतर, द्वितीय चित्र में बल विस्थापन x के थीटा कोण पर, तृतीय चित्र में बल विस्थापन x के 90 डिग्री कोण पर। हम जानते हैं W बराबर Fs cos थीटा, तो Wn बराबर 10 इंटू एक्स इंटू cos 0 डिग्री। cos 0 डिग्री का एक होता है तो 10 मीटर, और W2 ये सेकेंड वाला तो 10 इंटू एक्स इंटू cos थीटा, 10 मीटर cos थीटा। यहाँ थीटा का वैल्यू नहीं है, लेकिन ये जो भी है ये ऐसे रहेगा जितना भी मान आएगा। 10x cos 90 डिग्री, cos 90 डिग्री का मान 0 होता है। ये इससे 10 से अधिक ही होगा और ये सबसे मिनिमम होगा, क्योंकि कुछ भी 0 के अलावा कुछ भी हो सकता है जिस तरह से ये, और 90 डिग्री से, तो ये 0। तो W3 सबसे कम फोर्स लगेगा, W2 में उससे अधिक, और W1 में सबसे अधिक 10 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इक्विलिब्रियम इज यूज्ड फॉर टू फोर्सेस, दो बलों के कौन सी साम्यावस्था प्रयुक्त होती है। तो सेम लाइन ऑफ एक्शन, समान क्रिया रेखा, इक्वल इन मैग्नीट्यूड, परिणाम में समान, अपोजिट इन डायरेक्शन, दिशा में विपरीत, ऑल ऑफ द एबोव, तीनों। दो बल यदि समान परिमाण मैग्नीट्यूड के एक ही क्रिया रेखा पर तथा विपरीत दिशा में हो, इस स्थिति में परिणामी शून्य होगी, जिससे दोनों बल साम्यावस्था में होगी। F1 बराबर F2, F1 माइनस F2 बराबर 0। The resultant force of 5 coplanar forces can be found out by 5 समतलीय बलों का परिणामी के द्वारा ज्ञात किया जा सकता है। तो लॉ ऑफ पॉलीगॉन के द्वारा, बहुभुज के नियम द्वारा
5 समतलीय बलों का परिणामी बहुभुज के नियम द्वारा ज्ञात किया जा सकता है। 2 समतलीय बलों का परिणामी समांतर चतुर्भुज नियम द्वारा ज्ञात किया जा सकता है, जबकि 3 बलों का परिणामी त्रिभुज के नियम द्वारा ज्ञात किया जा सकता है। नेक्स्ट, a drum weighing 60 Newton and holding 40 kilogram of force water is raised from a well by means of a wheel and axle with an effort of 120 Newton. Its mechanical advantage will be एक ड्रम जिसका भार 60 न्यूटन है तथा 40 किलोग्राम फोर्स पानी भरा है, जिसे एक व्हील एक्सल के द्वारा 120 न्यूटन के प्रयास से एक कुएं से उठाया जा रहा है। इसका यांत्रिक लाभ होगा ड्रम का भार W बराबर 60 न्यूटन, उठाए जाने वाले पानी का भार 40 किलोग्राम फोर्स, तो 40 किलोग्राम फोर्स बराबर 40 इंटू 9.89 और प्रयास P इफोर्ट जिसे कहते हैं 120 न्यूटन, तो यांत्रिक लाभ W बाई P होता है। वेट अपन फोर्स इफोर्ट, तो 60 प्लस 40 इंटू 9.89 अपॉन 120 3.78 के करीब आएगा। If 3 coplanar concurrent force acting at a point O are in equilibrium, then ratio of forces T1 by T2 and T1 by T3 respectively यदि 3 समतलीय संगामी बल बिंदुओं पर कार्य करके साम्य अवस्था में है, तो T1 अपन T2 T1 अपन T3 बलों के अनुपात क्रमशः, तो T1 अपन 120 रखेंगे लामी थ्योरम से, T2 अपन 150, ये ऐसे करते हैं लामी थ्योरम से T1 अपन 120, T2 अपन साइन 150 और T3 बराबर साइन 90। तो संबंध 1 और 2 से T1 अपन साइन 120 अपन T2 अपन साइन 150, तो T1 अपन 1 साइन 120 का मान √3/2, जैसे साइन 90 प्लस 30 कर देंगे, तो cos 30 आ जाएगा, जिसका √3/2 होता है वैल्यू, और साइन 150 साइन 180 माइनस 30, तो 150 आएगा। तो 1/2 इसका वैल्यू होगा, तो T1 अपन T2 बराबर √3 और संबंध 1 और 3 से T1 अपन √3 और T1 अपन 1 साइन 90 डिग्री का मान, तो ये हो जाएगा ये दोनों इसका वैल्यू हो करके, तो ऑप्शन ए। तो थैंक यू फ्रेंड्स, बाकी इसके नेक्स्ट पार्ट में पढ़ते हैं डिटेल से। थैंक्स।